वो तो चुनाव लड़ने आते हैं, यहाँ से चुनाव लड़के अपने व्यापार करते हैं। एक विदेश में अपना काला धन और अपना व्यापार बढ़ाता है, दूसरा दिल्ली बॉम्बे में व्यापार करते हैं, दोनों अरबपति है। यहाँ के आदमपुर की जनता इनसे तंग आ चुकी है और अब की बात दोनों को प्रवास के दौरान एक को दिल्ली बम्बई भेजेगी, एक को विदेश। आदमपुर चुनाव 3 नवंबर को होने जा रहा है। सभी प्रत्याशी अपने लगातार दौरे कर रहे हैं। लगभग 52 गांव हैं। प्रत्याशी प्रत्येक गांव में जाकर अपने वोट मांग रहे हैं। आज हमारे साथ है इनेलो पार्टी के प्रत्याशी कुड़ाराम जी। इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि अब लगभग काफ़ी अंतिम दौर पे है, थोड़ा ही समय रह गया है। कुड़ाराम जी, ये बताएं कि जो अब अंतिम समय रह गया, क्या लगता है, क्योंकि दूसरी पार्टी के लोग भी आए हुए हैं, क्या लगता है कुछ इस तरह का भी है, कोई बाहरी लोग भी आए, क्या लगता है? सबसे पहले तो हल्का वासियों को नमस्कार। देखिए, कुलदीप बिश्नोई ने तो यहाँ से इस हल्के का जो है विधायक बनने के बाद सत्यानाश कर दिया। हल्के में इतनी समस्याएं हैं कि आज गिनाएं, यहाँ किसानों को पानी नहीं, सिंचाई का पानी नहीं, स्कूलों में अध्यापक नहीं। हमारे स्कूल के 13 और 14 साल के बच्चे और बच्चियाँ, जो कि मौलिक अधिकार है शिक्षा, जिससे समाज का उत्थान होता है, रोड के ऊपर बैठे हैं। आज जल भराव के कारण फसलें खराब है। ये फसलें खराब के भरपाई के लिए मुआवजे की मांग के ऊपर लगातार 2000 से धरना चल रहा है। यहाँ जो बिजाई का समय है, खाद नहीं है पैक्स में, कहीं किसान को फतेहाबाद, हिसार, पता नहीं कहाँ घूमना, राजस्थान से घूमकर खाद का प्रबंध कर रहे हैं। यहाँ सड़कें टूटी हुई है। यहाँ इतना बुरा हाल कर दिया जिसकी वजह से आदमपुर हल्का 50 साल पीछे चला गया। दूसरा प्रत्याशी है जयप्रकाश जी। 2009 में चुनाव लड़ा, 2014 तक सत्ता में रहा और सम्मानजनक 42,000 वोट लिए थे। हार जीत होती रहती है, उसके बावजूद 2022 में आज फार्म भरने के लिए आ गया। जब तक सत्ता में रहा, आदमपुर के किसी गए गांव में बता दीजिए कि उसने कहीं शक्ल दिखाई हो, कहीं गया हो, आदमपुर में एक भी ईंट लगवाई हो, कहीं खाड़ी नाली, कोई रोड की मरम्मत, कोई कुछ भी किया हो, कोई एक भी आदमी को रोज़गार दिलवाया हो, एक युवा को। आज फिर फार्म भरने आ गया। गाड़ियाँ ले रहा है पूरे हरियाणा की, क्योंकि पूंजीपति है दोनों। इतनी गाड़ियाँ ले रहा है, कोई रोहतक से, कोई जींद से, करनाल से, सोनीपत से। हरियाणा का ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं जिससे बाहर की गाड़ियाँ और बाहर के लोग, यहाँ हल्के के लोग वोट देंगे, उनके वोट नहीं है। झूठा प्रचार कर रहा है, मेरी हवा है, मेरी हवा। उन बाहरी लोगों से क्या हुआ है? मेरे साथ जितने भी घूमते हैं हल्के के साथी हैं, हल्के के साथ है। आज उसका एक गांव में कोई जीत बता दीजिए, मेरे तो 50 गांवों में जीत है। आज वो झूठा प्रचार जो कर रहे हैं ना, यहाँ के लोग दोनों को स्वीकार नहीं करेंगे। अब की बात दोनों, कुलदीप बिश्नोई अपना काला धन बचाने के लिए यहाँ से विधायक बन के उस वोट का इस्तेमाल करता है आपके परिवार और काला धन बचाने के लिए। जयप्रकाश भी उसी तरह पूंजीपति आदमी है, दिल्ली और बॉम्बे और देश के बहुत से शहरों में अपने उद्योग चलाता है और यहाँ से वोट ले गया। उस वोट का इस्तेमाल कराए तो वहाँ से काम कराए। यहाँ किसी की भी सुध नहीं आज 2022 में। और उसकी ये बता दूं, जमानत नहीं बचेगी जयप्रकाश की। बाहरी लोग वोट नहीं डालते, वोट तो आदमपुर हल्के की जनता, किसान। ये जो चुनाव लड़ा जा रहा है, ये किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, कर्मचारी, इनके बीच दो पूंजीपति और इनके बीच का चुनाव है। ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, ये चुनाव खुद किसान और 36 बिरादरी मिल के चुनाव लड़ रही है। अब के बार इन दोनों प्रवासियों का सफाया होगा। अच्छा, आप पार्टी के लोग कहते हैं कि इनेलो का तो कोई जनाधार ही नहीं है कोई यहाँ पर, आप यहाँ चुनाव लड़े, क्या कहेंगे जो आप पार्टी के? आप पार्टी कहाँ है? आप पार्टी
पंजाब में आप पार्टी कहती है हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे, यहाँ आके कुछ कहते हैं। आप पार्टी का तो कोई वजूद ही नहीं है, अब उसका मैं क्या ज़्यादा चर्चा करूँ। एक इस तरह का भी आरोप लग रहे हैं, विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि उधार लिया हुआ प्रत्याशी है, इस तरह की बात करते हैं। देखिए, स्वर्गीय देवीलाल जी ने देहात के लिए, किसान के लिए, गरीब कमेरा वर्ग, छोटा व्यापारी, छोटा उद्योगपति और देहाती समाज के लिए सैकड़ों कार्य किए। आज बीजेपी क्या है? बीजेपी चंद पूंजीपतियों की पार्टी है। बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके पास देश का पैसा, हर किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी, छोटा उद्योगपति, सबका पैसा टैक्स के रूप में इकट्ठा करके उद्योगपतियों की जेब में डाल रही है। आज देश का बीजेपी ने अंग्रेज़ों के संग हुआ करता था, ये अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे और अंग्रेज़ों की नीति थी देश में फूट डालो राज करो। उसी नीति के तहत आज समाज को, देश को बांटने का काम कर रही है, कहीं हिंदू धर्म के नाम पर, कहीं जात पात के नाम। ये बताएं जी कि आप अपनी टक्कर किससे मानते हैं? क्या लगता है आपको कितने वोट मिल सकते हैं? क्या टक्कर मानते हैं, किस प्रत्याशी से मानते हैं? आज ऐसा है, मेरी टक्कर किसी प्रत्याशी से नहीं है, जनता चुनाव लड़ रही है। अब यहाँ का किसान चुनाव लड़ रहा है, यहाँ का हर तबका चुनाव लड़ रहा है। किसान, छोटा व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर भाई, सारे आपस में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं एक साधारण किसान परिवार से हूँ, इनके बीच का हूँ, हमेशा संघर्ष में इनके साथ रहता हूँ। और जो प्रत्याशी उधार का बता रहे हैं ना, आप दोनों के उदाहरण देख लीजिए। कुलदीप बिश्नोई दावा करता था कि मैं कांग्रेस में मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ, आज जिला अध्यक्ष पद का दावेदार नहीं रहा। जयप्रकाश सबसे झूठा, और इतना है कि उसने तो सैकड़ों पार्टियां बदल ली। सबसे पहले स्वर्गीय देवीलाल जी ने उसको, एक साधारण किसान था, 6-7 भाई थे, 5-7 किल्लियाँ का था, केंद्र में मंत्री बनाया। सत्ता जाते उनको छोड़ के दगा करके न हरियाणा विकास पार्टी में आया। हरियाणा विकास पार्टी में 3 साल मलाई खाई, MP बनाया उसको, और उसकी सत्ता गई, उनको छोड़ के कांग्रेस में आया। 10 साल मलाई खाई कांग्रेस के साथ। कांग्रेस जब सत्ता से बाहर गई, निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़के और आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर मुख्यमंत्री जी की गोदी में जा बैठे। अब फिर दोबारा कांग्रेस में आ गए। वो क्या बोलते हैं, छाल तो बोल रहा, वो बोल रहा छालनी भी बात करती है, भी मैं उधार का हूँ या छोड़ा हुआ हूँ। अच्छा कोडाराम जी, एक ये बात बताएं कि जो अभी किसान धरने पे थे और उनको क्या मुआवजा मिल गया? सभी किसानों को एक किस्त कहते जारी हुई थी, क्या मिल गया या अभी और किसानों को मिलना है? क्या कहेंगे? ऐसा है, किसान को 2000 से लगातार धरने पे, इतना लंबा धरना आंदोलन चला। आपको बता दूं, किसानों को काले कानून के ऊपर बीजेपी है, किसान को ख़त्म करना चाहती है, इनकी ज़मीनें हड़प के पूंजीपतियों को देना चाहती है। मुआवजा मिलना तो दूर, 2000 से आज तक आंदोलन में। और एक बात और बता दूं, इतना लंबा किसान आंदोलन चला, जयप्रकाश या कुलदीप बिश्नोई, आप कहीं एक बॉर्डर के ऊपर दिखा दीजिए कि 10 मिनट के लिए औपचारिकता के लिए भी किसानों के समर्थन में गए। यहाँ हमारे आदमपुर में धरना चला पानी के लिए, मुआवजे के लिए, दोनों की 10 मिनट की हाजिरी बता दीजिए। औपचारिकता के आदमपुर हल्के में ये समस्याएं हैं। आज स्कूलों के ऊपर बच्चे बैठे हैं रोड के ऊपर, दोनों में से ये बता दीजिए उन्होंने कभी सहानुभूतिपूर्वक भी ये कहा हो कि हमारे स्कूलों में अध्यापक नहीं। वो तो चुनाव लड़ने आते हैं, यहाँ से चुनाव लड़के अपने व्यापार करते हैं। एक विदेश में अपना काला धन और अपना व्यापार बढ़ाता है, दूसरा दिल्ली बम्बे में व्यापार करते हैं, दोनों अरबपति है। ये लड़ाई एक आम किसान की, गरीब की, मजदूर की,
छोटे व्यापारी, कर्मचारी और छोटे उद्योगपति और 2 पूंजीपतियों के बीच है। अब की बार जो ये दोनों प्रत्याशी है, यहाँ के आदमपुर की जनता इनसे तंग आ चुकी है और अब की बार दोनों को प्रवास के दौरान एक को दिल्ली बम्बई भेजेगी, एक को विदेश भेजेगी। जी, ये थे इनेलो प्रत्याशी किसान नेता। इन्होंने यही कहा कि जो बीजेपी सरकार है पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है। इस सरकार ने आम आदमी व किसानों के लिए कुछ नहीं किया और जो यहाँ प्रत्याशी लड़ रहे हैं, जब आंदोलन हुआ था वो यहाँ दिखाई तक नहीं दिए थे। उन्होंने ये भी बताया कि वे खुद किसान आंदोलन में किसानों के साथ रहे हैं और इस सरकार ने किसानों के साथ काफ़ी अत्याचार किए। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक, हिसार।